लहर की तैयारियों में लापरवाही, नागरिक अधिकार मंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नागरिक अधिकार मंच ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा, जिसमें ईएसआई कोविड सेंटर की ऑक्सीजन लाइन चूहों द्वारा काटने, ऑक्सीजन प्लांट के उपकरण नहीं आने, ईएसआई हॉस्पिटल भवन में बारिश का पानी रीसने जैसे 20 बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम से प्रेषित हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने में प्रशासनिक लापरवाही के संदर्भ में सेवा में महोदय इस प्रकार का निवेदन है कि यह कि नागरिक अधिकार मंच सहित शहर के कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों और जागरूक नागरिकों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए स्थायी प्रशासन को मांग व सुझाव पत्र पूर्व में दिया गया था, जिस पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और ज्ञापन और सुझावों का रिकॉर्ड जो स्थानीय प्रशासन के पास में रहना चाहिए था वह भी प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि ज्ञापन की जो मूल प्रतियां हैं वो जिलाधीश कार्यालय और शासन के पास भेज दी जाती हैं, जबकि मूल प्रति स्थानीय प्रशासन के पास में सुरक्षित रखकर उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए और शासन से संबंधित मांगों का पृथक से मांग पत्र पहुँचाना चाहिए था। लेकिन प्रशासन द्वारा जानबूझकर जनता की मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जनता द्वारा दिए गए मांग पत्र पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए था, जो कि आज दिनांक तक नहीं हुई है। ज्ञापन के साथ एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था उसकी प्रति भी संलग्न की गई है और उसमें यह बताया गया है कि आज दिनांक तक जो चिकित्सालय कोरोना के संबंध में गाइडलाइन के संबंध में खोले गए थे, ना तो उसमें डॉक्टर उपलब्ध हैं, ना मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ था वो खुद आज अपनी ऑक्सीजन को ढूंढने के प्रयास में है। उक्त शीर्षक के संबंध में इसकी प्रति संलग्न है। जिला प्रशासन को स्टाफ को भेजने हेतु प्रस्ताव पर 1.5 माह से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऑक्सीजन जो प्लांट निर्माणाधीन थे उसके उपकरण नहीं आए हैं। जो लाइन ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगाई गई थी वो चूहे उस ऑक्सीजन प्लांट की लाइन को काट गए हैं। सरकारी अस्पताल और बीमा कोविड में आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि बारिश के मौसम में पानी का रिसाव हो रहा है। इन मांगों सहित लगभग 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तीसरी लहर के मुकाबले करने के लिए नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष श्री अभयजी चोपड़ा। हमने बहुत समय से देखा कि पब्लिक के समूह अपनी जन समस्या से परेशान होकर प्रशासन के पास अपनी मांगे ज्ञापन के रूप में समय विभिन्न समय पर लाते हैं। विभिन्न समय पर ला करके और वो ज्ञापन प्रशासन के अधिकारियों को देते हैं। प्रशासन का भी समय और जनता का भी समय होता है, लेकिन उन ज्ञापनों के माध्यम से हमारे द्वारा देखा गया है कि प्रशासन उन ज्ञापनों को बाद में देने के बाद में ज्ञापनों का पता भी नहीं चलता है। ज्ञापन आज की तारीख में एक ऐसा माध्यम हो गया कि शायद अखबार की एक सुरसुरी बन जाए या कोई न्यूज़ बन जाए, इसके अलावा ज्ञापन की उपयोगिता खत्म हो गई। हमने प्रशासन से मांग करी है कि कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमने 3 महीने पहले 20 सूत्री मांग करी थी। 20 सूत्री मांग का हमने आके ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन का माननीय कार्यालय में पता ठिकाना नहीं है, लेकिन आज हमने दैनिक भास्कर और अन्य अखबार में पढ़ा कि हमारे ज्ञापन की कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं है और बहुत कुछ मांगे ऐसी उनको देखा ही नहीं गया। तो आखिर पब्लिक के दिमाग में यह है कि नेताओं के फ़ोन चलते हैं, नेताओं के फ़ोन से काम होते हैं, पब्लिक की मांग नहीं मानी जाती है। तो ये सत्य हो रहा है कि ज्ञापनों को एक तरफ कचरे में डाल दिया जाता है। अगर ज्ञापन को कचरे में डाला जाएगा तो पब्लिक की मांग कैसे मानी जाएगी। हमारी आज ये मांग है प्रशासन से कि पब्लिक की मांग मांगना उनकी ड्यूटी है और पब्लिक की मांग नहीं माना जाना गैर कानूनी और अवैधानिक है और उनके पदवी कर्तव्यों के विरोध में काम है। वो पब्लिक की मांग मानने के लिए बैठे हैं, न कि नेताओं के और राजनीतिक दलों के फ़ोन सुनने के लिए बैठे हैं। तो आज हम सब लोग नागरिक अधिकार मंच के इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के ये मांग करिए कि तीसरी लहर पे प्रशासन हमारे द्वारा और विभिन्न नागरिकों के द्वारा जो ज्ञापन दिए हैं उस पर कठोरता से कार्रवाई करे और साथ ही नागरिकों की मांगों को सम्मान दे करके और सम्मान दिया जाए, यही मांग है। नागरिक अधिकार मंच नागदा के द्वारा आज मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम यह ज्ञापन आज मुझे यहाँ एसडीएम कार्यालय में दिया गया।
इस संबंध में कोरोना की ये जो विषय है वो ये है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके संबंध में जो लापरवाही की जा रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें विभिन्न मांगें उठाई गई हैं उस संबंध में, क्योंकि यह ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री महोदय के नाम है तो उनको उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। लेकिन इसमें अभी जो भाषण के दौरान कुछ बिंदु आए हैं उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऑक्सीजन प्लांट की बात है तो उसमें हमारे बीमा अस्पताल में वो लग गया है, लेकिन उसकी कवरिंग ना होने के कारण कुछ तार वगैरह हट गए थे उसके, तो उसमें तत्काल सीएमओ नगर पालिका नागपुर को निर्देशित किया गया था वहाँ पे हम लोग एक प्रोटेक्टिव कवर वहाँ पे बनाएं। जहाँ तक सिविल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की बात है, सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है, ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र वहाँ पे आ जाएगा। अब जो प्लांट है वो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं सप्लायर पे डिपेंडेंट रहते हैं। जहाँ तक तीसरी लहर के संबंध में जो ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट्स की बात है उस संबंध में मेरा ये कहना है कि ICU बीमा अस्पताल का तैयार कर लिया गया है 10 बेड का। इसके अलावा जो बीमा अस्पताल की जो कैपेसिटी है 75 हम लोग ले रहे हैं ICU में, और बाकी वार्ड्स में लाइन्स भी बिक चुकी हैं। आज जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स की आती है, इस संबंध में हमारे द्वारा एक डिमांड लेटर भी भेजा गया है शासन को, क्योंकि लोकल लेवल पे इतना पॉसिबल नहीं होता है। यदि बड़ा सिस्टम रन करना है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं ज़िले लेवल पे, तो उसमें हम लोगों के द्वारा समय रहते मांग भी की गई है। 4-5 दिन पूर्व ही हम लोगों के द्वारा एक रिव्यू बैठक भी रखी थी जिसमें विभागीय सामंजस्य और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग से कैसे हम लोग ले सकते हैं कि मेनली स्वास्थ्य विभाग से संबंध ये रहता है, तो उसमें भी हम लोगों ने जो कमियाँ थी उसको चिन्हित किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन से और जिले से हम लोगों को इसके संबंध में जो भी मिलती है उसको हम लोग सबसे अच्छा जो भी संसाधन को उपलब्ध हो पाते हैं उसको हम लोग अच्छे से अच्छा उपयोग करके हम लोग लोकल लेवल पर अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करें। बनमना तालाब में डूबने वाले बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने व अवैध खनन करने वाले कॉलोनाइजर्स पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। बनमना तालाब में 4 अगस्त की शाम को डूबने से कुणाल व ललित मीणा की मृत्यु होने का मामला शुक्रवार को तूल पकड़ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने व तालाब में अवैध रूप से खनन करने वाले कॉलोनाइजर्स पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि 27 मई 2021 को एक मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को अवगत कराया गया था कि नागदा स्थित बनबना तालाब में एक कॉलोनाइजर द्वारा अवैध तरीके से 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे खुदवाकर वहां से मिट्टी निकाली जा रही है और इस मिट्टी का उपयोग कॉलोनाइजर्स की तालाब के समीप की जमीन पर भराव के रूप में किया जा रहा है। मेल था मेरा 21 तारीख को, उसके बाद सेकंड मेल था 15 जून। 15-24 दिन तक सर इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन लोगों ने 3-3, 4-4 फीट, कई बार क्या होता है कि जनरली किसानों का बहाना बना के 3-4 फीट तक गड्ढे खोद दिया। और मैंने खुद में जानकारी निकाली है कि किसान 3-4 फीट गड्ढे खोदता है क्योंकि उसको नरम मिट्टी चाहिए खेती के लिए, पर भराव के लिए कॉलोनाइजर ने क्या है कि 10-10 फीट, 12-12 फीट गड्ढे खोद दिए और नीचे से कड़क मिट्टी लेके आया ताकि क्या है कि जब वो मतलब बोलिंग होए वो मिट्टी दबे। सर इस संबंध में सारे अधिकारियों को मामला न जाने क्यों किसी के दबाव में लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। पूरे शहर में एक ही आदमी इस टाइप के अवैध काम करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और ये मैंने मेल में भी ये सारी चीज़ें लिखी है सर, मैंने अधिकारियों को जो भी लिखा मेल में भी बताया कि कौन लोग कर रहे हैं सर ये इन लोगों के। आप पास की ज़मीन का सब अभी हाल पूरी मीडिया सामने है। अगर आप अपने राजस्व दल को लेके चलेंगे तो तालाब के किनारे ही इसकी ज़मीन है और इस ज़मीन पे पूरा मटेरियल डला हुआ है। लगभग 200 डंपर उनने वहाँ से खोद के डाल दिए हैं। अगर आप उस मिट्टी की रॉयल्टी मांगोगे इनसे कि कोई रॉयल्टी की रसीद है या मिट्टी का नमूना, तालाब की मिट्टी का नमूना और उस ज़मीन पर जो मिट्टी डली है उसका नमूना अगर आप जाँच करवा लो तो सिद्ध हो जाएगा कि ये लोग वहाँ से मिट्टी खोद। सर इन लोगों के लिए जान की कोई वो नहीं, इन दोनों के बच्चे मरे तो इनको पता। सर मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए और जिन लोगों ने भी अवैध खुदाई करी उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी आपके द्वारा मैंने CM साहब को भी रजिस्टर्ड AD करी और थाने में भी दे रहा हूँ। पर आप अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला अगर दर्ज होगा ना तो भविष्य में कोई इस प्रकार की अवैध उत्खनन नहीं करेगा। तो चलिए आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी जी के द्वारा आज जो है SDM ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम है ये।
और इसमें जो विषय है वो है बनमना तालाब में जो अवैध खुदाई है उसका एक आरोप लगाया गया है। उसके साथ ही उस कारण से जो 2 बच्चे 2 दिन पूर्व मृत हुए हैं डूबने से, उनको 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि की मांग की गई है। साथ ही साथ जो संबंधित इस केस में खुदाई केस में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा और आगे से भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रकार की अवैध जो खुदाई है बिल्कुल भी ना होने दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गड्ढे क्रिएट होते हैं जिसके कारण वर्णित किया गया है कि बच्चों की डूबने से मौत हुई है, उसमें हम विशेष ध्यान रखेंगे। और पूर्व में भी WRD को SDWRD रोशन सिंह जी को इसके लिए निर्देशित किया गया था और इसका और सख्ती से पालन कराएंगे। पत्रों के माध्यम संबंध में उनके द्वारा मेल मुख्यमंत्री महोदय को किया गया था और उसके पश्चात जो कॉपी है कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे पास भी आई थी। हमने, क्योंकि जो बनमना तालाब है वो WRD की संधारित प्रॉपर्टी है, उसके हमने भी पत्रचार उससे किया था और उनको निर्देशित भी किया गया था और तत्संबंध में उनके द्वारा ये बताया भी गया था कि ऐसी कोई खुदाई अभी नहीं हो रही उस समय पे जब वो वहाँ पे पहुँचे मौका निरीक्षण को। तो इस संबंध में आगे भी हम लोग विशेष कोशिश करेंगे कभी ऐसी स्थिति जनरेट ना हो। और पुनः मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँगा, कोई भी जल भराव की जैसी तालाब है, नदी है, उसमें अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। कहीं पे भी अपने बच्चों पे भी निगाह रखें कि मतलब ऐसे कहीं ऐसे घूमने फिरने ना जाएं और मतलब नदी विशेषकर जो जल स्रोत है उसके आसपास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हर साल ये दुर्घटना बड़ी ही दुखद होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं सभी को दुख होता है कि बच्चों की जो मूल्य जीवन है वो इस तरह से वेस्ट हुआ है। लेकिन हमको भी विशेष ध्यान रखना है कि जागरूकता रखनी है। इसमें हम सभी लोगों की भी सहभागिता, जन भागीदारी आवश्यक है कि हम लोग अपने परिवार का ध्यान रखें और व्यर्थ में जब भारी बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, तो उस समय बिना बाहर निकले ना हम जल स्रोतों के पास जाएँ। इसमें ये बताया गया है कि 4 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चे तालाब में जो अवैध खुदाई हो रही है उसमें डूबकर मर चुके थे। उनके परिजन हमारे साथ है। हमने ज्ञापन में मांग करी है कि उन दोनों बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों ने भी वहाँ पर अवैध खुदाई करी है या करवाई है उन पे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नागदा के चंद लोग नेताओं के संरक्षण में इस पूरे शहर में अवैध काम करने में लिप्त हैं। वो इस शहर के बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन चंद पैसा कमाने के लिए वो लोगों की जान दांव पे लगा रहे हैं। इनका एकलौता बच्चा था। आज इनके साथ क्या मन में घटना घट रही होगी या मन में क्या बात आ रही होगी ये आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन नागदा में अवैध काम करने वाले लोग बेलगाम हैं। प्रशासन का इनको खुल्लम खुल्ला संरक्षण है। नेता लोग भी अपना ज़मीर खो चुके हैं, वो लोग भी इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। मैंने आदरणीय SDM साहब को बताया कि अगर मौके पर वो जाएंगे तो देखेंगे कि तालाब की जो मिट्टी थी पास की एक भूमि स्वामी की ज़मीन पर डली हुई है। उस मिट्टी का परीक्षण और तालाब की मिट्टी का परीक्षण कर लेंगे तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि किन लोगों ने तालाब पर अवैध उत्खनन किया है। नागदा के चारों ओर अवैध उत्खनन हो रहे हैं जिससे लोगों की जान पे बन आ रही है। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध काम करने वालों पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं तो स्थानीय अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 27 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मेल किया गया था और बताया गया था कि नागदा के बनमना तालाब में अवैध खुदाई हो रही है और अवैध खुदाई करने वालों के नाम भी बताए गए थे। और ये भी पूछा गया था मुख्यमंत्री जी से कि अगर इन गड्ढों से कोई अनहोनी होती है तो इसका जवाबदार कौन होगा। आपको जानकारी होगी कि सन 2012 में भी 3-4 बच्चे इसी प्रकार के गड्ढों के कारण नागदा में मृत हो चुके हैं। इसके पश्चात मैंने फोटोग्राफ्स भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेजे थे। मुख्यमंत्री जी क्या से मुझे 3 जून को एक मेल प्राप्त हुआ है कि हमने आपकी शिकायत को दर्ज करते हुए कलेक्टर उज्जैन को इस संबंध में कार्रवाई के लिए लिखा है। कलेक्टर उज्जैन खनिज शाखा द्वारा यहाँ के स्थानीय SDM महोदय और तहसीलदार महोदय को आवश्यक कार्रवाई के लिए लेटर भी भेजा गया, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। माननीय SDM साहब ने सिंचाई विभाग या जल संसाधन के अधिकारी को लिखा और मेरी मौखिक रूप से फ़ोन पर भी जो रोशन सिंह है, रौनक सिंह करके अधिकारी हैं तालाब जिनके अंडर में आता है, उनसे पर्सनली बात हुई, लेकिन उनका मुझसे कहना था
कि रात को जब भी अवैध खुदाई हो आप मुझे बताएं, जबकि ये काम डिपार्टमेंट का, उनको जानकारी लेना चाहिए कि कहाँ अवैध खुदाई हो रही है। उसके बाद एसडीएम साहब ने आगे लिख दिया, अभी हाल उन्होंने बताया। उसके बाद मेरे द्वारा 17 जून को पुनः एक मेल आदरणीय मुख्यमंत्री जी को किया गया कि हमारे द्वारा इतने दिन पूर्व मेल करने के बावजूद भी तालाब में अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अवैध खुदाई नहीं रुकी और इन अवैध खुदाई से जो गड्ढे निर्मित हुए थे उनमें 2 बच्चों की जान चल गई। उन बच्चों की जान की अब कोई भरपाई नहीं हो सकती है। परिवार वालों को ये जीवन भर लेके चलना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले और भविष्य में इस प्रकार का अवैध उत्खनन न हो। इसके लिए जिन लोगों ने भी तालाब में अवैध उत्खनन करा है उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जन शिक्षक नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि लगभग 14,893 पुस्तक कन्या संकुल को प्राप्त हुई हैं। शनिवार और रविवार को पुस्तक स्कूल वाइज जमाने के बाद सोमवार को सरकारी स्कूल के प्रभारियों को वितरित किया जाएगा। बारिश को दृष्टिगत रखते हुए बीआरसी प्रवीण द्विवेदी द्वारा वाहन के माध्यम से सरकारी स्कूल में पुस्तकों को पहुंचाया जाएगा। 2 दिन की समयावधि में संबंधित स्कूल के शिक्षक या प्रभारी अपनी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों को जमा कर थैले में पैक करेंगे। ये 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के किताबें पूरी जन शिक्षा केंद्र की हमको प्राप्त हुई है। अब इसमें यह करना है कि एक आध दिन में शिक्षकों द्वारा यहाँ पे बंडल जमवाए जाएंगे और बंडल जमवाने के बाद शिक्षकों को अपने बोरे में भर के रख देंगे। उसके बाद बीआरसी द्वारा वाहन से शिक्षक के स्कूल तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों को बोरे वो लेने जाना है। अखिल भारतीय बलाई महासंघ व भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार की रात्रि लगभग 10 बजे बेलाग्राम पुलिस थाने में धरना दिया गया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नागदा पुलिस मुर्दाबाद, 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 सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। महासंघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि गांव नायन में ईंट भट्टे पर काम करने वाले कालूराम पिता विश्राम को एसआई हेमंत कटारे गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे पूछताछ के लिए थाने लेकर आए और पूछताछ के नाम पर कालू के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान कालू का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और पीठ पर बेल्ट से मारपीट के लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। इससे आक्रोशित महासंघ व आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रात्रि 10 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रात्रि में बारिश के दौरान भी धरना समाप्त नहीं किया। मामले की जानकारी लगते ही सीएसपी मनोज रत्नाकर पुलिस थाने पहुंचे और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। लगभग 3 घंटे के बाद भी कार्यकर्ता एसआई कटारे के निलंबन की मांग करते रहे। भीम आर्मी को लगभग 12 घंटे हो गए बिल्लाग्राम में सतत रूप से धरना दे रही। क्या है पूरा मामला? सर, पूरा मामला ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ता पर जो पुलिस द्वारा जो कि मारपीट की गई है बेवजह, और हम यही चाहते हैं कि कटारिया साहब जिस पुलिस ने हमारे भाई के साथ जो बदतमीजी करी और उनको मारकूट करी, देखिए आप ये मामला, इनका हाथ तोड़ दिया गया है पूरा और इनको पीछे भी देखिए, पीछे भी ये देखो, ये पीछे भी पूरी तरीके से इनको मारा गया है, के निशान है। ये हाथ का क्या मांग है आपकी? क्या रेगुलर? सर, हमारी यही मांग है कि अगर हेमंत कटारिया जी को अगर सस्पेंड नहीं करा बिल्लाग्राम पुलिस द्वारा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और अभी भी हमारे आगे भी चेतावनी थी, कल रात में भी हमने कहा था कि अगर कल रात में उनको सस्पेंड नहीं किया तो हम रात भर यहीं थे। हम कल रात भर भी यहीं धरने पर बैठे थे और आगे अगर अभी नहीं करते तो हम रोड जाम करेंगे। सजा सर आपको पता है, जिसने भी रिपोर्ट दिया है वो संदिग्ध की अवस्था में, मतलब उसको शंका के आधार में पूछताछ के लिए लाए। तो सर इतना पूछताछ हो सकता है, मारा-पीटी कौन सी जगह है ये बताओ। मारा-पीटी कौन सी जगह है ये बताओ। आपने उसको पूछताछ में लाया, बातचीत करने नहीं, कोई गिल्ली चोपड़ी बात नहीं होगी, सस्पेंड होना चाहिए कटारिया जी, बस सीधी सी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन आप बताइए। कोई भी हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ
सिर्फ हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं। आप बात कर रहे हो, गुंडागिर्दी कर रहे हो, हमारे गरीब मजदूर को मार रहे हो। अरे शांति, शांति। हम किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं कर रहे। प्रातः 10:30 बजे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के बिरला ग्राम थाने पर पहुंचने के बाद सीएसपी रत्नाकर टीआई श्यामचंद्र शर्मा बिरला ग्राम थाने पर पहुंचे। सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि एसआई कटारे को लाइन अटैच कर दिया गया है। मारपीट के मामले में 2 दिन में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने आंदोलन समाप्त कर दिया। उसकी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चिंता करता है। आप सब मेरे अपने हो, मेरे भाई हो, जो समाज की सेवा के लिए लगातार, चाहे ओम प्रकाश जी हमारे परमार हो, समाज के अध्यक्ष हो, हमारे भीम आर्मी के दुर्गेश जी हो, सलमान भाई हो, सभी लोग समाज के लिए रात दिन सेवा करते हैं। आप लोग रात भर से यहाँ पर एक हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ सब एकजुट हुए थे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय दिलीप शेखावत जी, हमारे पूर्व विधायक जी की भी एसपी साहब से बात हुई थी। मेरी रात को 2 बार बात हुई थी, सुबह भी हुई, हमारे अध्यक्ष जी की भी बात हुई। और अभी सीएसपी साहब ने, जैसा आप सबने चाहा था, एसपी साहब से बात कर कटारे जी को अब भी इसी समय लाइन हाजिर कर दिया है, उनको लाइन अटैच कर दिया है। और इस पूरे प्रकरण की जाँच कर यदि अगर वो हमारे भाई यदि अगर निर्दोष है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने नहीं जाएगी। और कटारे साहब का भी जो आचरण है उसकी भी वो पूरी जांच करके आगे हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय सीएसपी साहब, एसपी साहब और प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस गरीब व्यक्ति के हित में ये निर्णय लिया है और इसकी जांच करके जल्द से जल्द इस व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा। आप सभी भीम आर्मी के हमारे साथियों का, आदरणीय ओम प्रकाश जी हमारे समाज के अध्यक्ष है, सलमान भाई, सभी के प्रति धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि समाज की सेवा में आप लगातार ऐसे ही लगे रहें ताकि हमारे जो दीन दुखी, हमारे जो भाई अनुसूचित जाति वर्ग के भाई, उनको न्याय मिल सके। आप सबके प्रति साधुवाद देता हूँ और आदरणीय सीएसपी साहब के प्रति भी और जादौन साहब के प्रति भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रात भर हम सब लोगों को, जो पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि न्याय की यदि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बात सुनी जाती है, उसके पक्ष में यदि अगर वो सही है तो उसके पक्ष में कार्रवाई की जाती है। वो आप सबकी बात से सहमत है। दोनों आवेदनों पर जांच की जाएगी। और अभी जैसा आप सब लोग चाह रहे थे, कल से आप सब लोग लगे हुए थे जिस बात के लिए, उनको लाइन हाजिर आप सबके सामने कर दिया गया है। आज ये न्याय की जीत हुई है। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाई। हाँ, जैसा कि अशोक जी द्वारा, अतुल साहब द्वारा, दुर्गेश द्वारा, ओम प्रकाश द्वारा, सलमान के द्वारा जो पहले से कल से जो है इनके द्वारा एक घटना को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई थी और उसके संबंध में इनके द्वारा रात को एक आवेदन पत्र भी दिया गया है। तो हमने उसके बारे में ये बताया था कि इसकी जांच के लिए हमको 2 दिवस का समय दें, उसके बाद में कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इनका अभी वार्तालाप और सभी लोगों की उससे ये है कि साहब हाल फिलहाल उनको लाइन की रवानगी दे दें और उनको जांच पृथक से कर लें। इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो अलग से होगी। तो मेरे द्वारा जो है इसमें ये दिया गया है कि उनको लाइन की रवानगी दी जा रही है और उसकी जो आवेदन पत्र की जाँच है उसको पृथक से जाँच। जय भीम, जय भीम। गुजरात गैस द्वारा शहर के स्टेट हाईवे पर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण बाईपास मार्ग के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का दौर शुरू होते ही गांव भगतपुरी में खुदाई कर दी गई, जिससे परमार खेड़ी, किलोड़िया व भगतपुरी के ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। सरपंच ने बताया कि चंबल नदी के उफान पर आने से छोटी पुलिया का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण जन पूर्व दिशा के रास्ते का उपयोग आने जाने में करते हैं, जिसको गैस एजेंसी द्वारा खोद दिया गया, जिससे रास्ता बाधित हो गया है। सरपंच सिसोदिया ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को मामले से अवगत कराया। एसडीएम गोस्वामी ने गुजरात गैस के भट्टाचारी को मामले से अवगत कराया, लेकिन 15 दिन बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूर्व सरपंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन में रास्ता चालू नहीं किया गया तो ग्रामीण जन सोमवार को स्टेट हाईवे नंबर 17 पर चक्का जाम करने के लिए विवश होंगे। गांव का एक रास्ता पूरा बंद है, क्या है पूरा मामला? ये गैस लाइन जो डल रही है
इन्होंने 21 तारीख से इस रोड को डैमेज करा, और जबकि आवासीय क्षेत्र वाला जो रोड को इन्होंने डैमेज करा उसके पहले इसी काम को एक महीना भर पहले करने का था। अभी 25 तारीख दिन बारिश होने की वजह से पुलिया जाम हो गई थी, तो लोग चारों तरफ गिरा गए, कोई वाहन मोटरसाइकिल ना कोई कुछ नहीं जा पा रहे थे। और अभी भी हमें डर भय है कि लगातार बारिश हो रही है और नदीपुर आने पे हमारे नीचे की पुलिया जाम हो जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी ये बहुत बुरी हालत चल रही है। अब इनसे अधिकारियों से बात करें, ठेकेदार से बात करें, तो ठेकेदार फ़ोन उठाता नहीं है, अधिकारी वो फ़ोन बंद कर लेता है। और इनके ऊपर एक और वरिष्ठ है भट्टाचार्य जी, वो बोले जब बोलते हैं तो बोले कल चालू कर देंगे, हम कल कर देंगे। इस प्रकार से हमें इनकी 21 तारीख से लेकर आज तक 15 दिन ऊपर हो गए, अभी कोई सब निदान नहीं हो रहा। गाँव में आने जाने के रास्ते की समस्या बनी हुई, क्या मामला है? गांव में आने जाने की रास्ता है, ये समस्या तो है, ये दिख रही है आपको कि यहाँ बहुत परेशानी आ रही है, गाड़ियाँ फंस रही है। उस दिन हम यहाँ बैठे थे तो गाड़ी वाला फंस गया, तो मीणा था वहाँ गया तो गिर भी गया था। तो मैंने तुरंत ही एडीएम साहब पे फ़ोन करा, तो एडीएम साहब बोले कि मैंने उनको बोल दिया है, सरपंच मेरी बात सुनो कि मैं व्हाट्सअप करूँ आपके नंबर, तो इनके बड़े साहब हैं उन पर फ़ोन करो। तो मैंने फ़ोन करा, वही भट्टाचार्य जी, तो उन्होंने फिर इनके छोटे स्तर पे उनको बोला कि मैं कल पत्थर डलवा रहा हूँ, आप परवाह मत करिए, मैं कल ही डलवा रहा हूँ। कल का आज 4-5-6 दिन हो गया, और कल भी मैंने फ़ोन करा तो हाँ डलवा रहे हैं। अब ये किसने खोदा गड्ढा, किसने करा, पाइपलाइन किसने खोदी है? ये पाइपलाइन इन्हीं गैस लाइन वालों ने खोदी। हाँ, ये सब ये जेसीबी मशीन ने, पोकलिंग ने, सब ये लोग चला रहे हैं। अभी 3 दिन चंबल नदी पे पानी थे, पूरा रास्ता बंद था छोटी पुलिया का, तो ये गाँव वालों को आने जाने की क्या व्यवस्था थी? बहुत परेशानी आई। यहाँ पर गिरे हैं और मवेशी भी यहाँ पर आ ही नहीं रहे, चरने नहीं जा रहे। उस दिन से जिस इन्होंने ये खोदा उस दिन तो मवेशी इधर आ नहीं रहे, मेरी भैंसें भी आती थी, दूसरों की भी आती थी, बिल्कुल नहीं आ रहे। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये समस्या का समाधान नहीं हो तो क्या करेंगे आप? हम नहीं करेगा तो फिर रास्ता रोकेंगे साहब, हम तो बिल्कुल चक्का जाम करेंगे। सारे गाँव के 3 गाँव के लोग हैं हम, परमारखेड़ी, भगतपुरी, किलोड़िया। अब ये मेन रास्ता तो ये तो अच्छा है कि गनी में नदीपुर नहीं आई, नहीं तो क्या हालत होती है, देख लो आप। पिछले 15 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। मेरे सीमेंट की दुकान है यहाँ भगतपुरी में, मेन रोड पे। मेन रोड ही बंद पड़ा है, तो पिछले 15 दिन से जो माल रखा था मेरा वो भी ख़राब हो गया है बारिश की वजह से। क्या नाम है आपका? विजय राठौर।